सलमान साहब, सबसे पहले तो इस मुलाकात की टाइमिंग और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात आपको मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, ये एक गैर मामूली सूरत हाल के अंदर एक गैर मामूली और तारीख़ी मुलाकात है। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हमारे 3 फ़ौजी हुक्मरान, जिनमें अयूब खान थे, ज़ियाउल हक थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो मिलते रहे और उन्हें अमेरिका से लेना भी था और देना भी था। ये पाकिस्तान के पहले वर्किंग जनरल हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और जिन्होंने वर्दी के अंदर मुलाकात की है। और मुलाकात की अहमियत इसलिए ज़्यादा है उनकी कि वो एक फाते के तौर पे वाशिंगटन गए थे और उनको वहाँ पर बुलाया था। और सबसे अहम बात देखें, अगर ये बात खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ना कहते तो किसी ने ये बात तस्लीम नहीं करनी थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एजाज़ दिया कि इस शख्स से मिलना मेरे लिए एजाज़ है। और उसकी बड़ी वजह भी उन्होंने बता दी कि जब वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी थी, एक तनाव था, एक टकराव था, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी सिपा सालार से बात की थी और उन्होंने तस्लीम किया कि उस सीज़ फायर में इन्होंने अमेरिका की बात मानी थी। और जहाँ तक आपने ये कहा कि ईरान अपना इसराइल तनाज़ा में इस पे हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस मुलाकात में कोई मस्बत इशारे हैं इस्लामाबाद के लिए? इस्लामाबाद के लिए भी मस्बत इशारे हैं। इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की एक अहमियत और हैसियत बढ़ी है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इस खित्ते का बड़ा मुल्क है भारत, जो है वो गैर मुतल्लक नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है इम्पोर्टेंट है, अमेरिका में भी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, और जो सूरत हाल तारी हुई है उसमें भी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत वाज़े होगी। अलबत्ता इस मुलाकात में कुछ चीज़ें पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मादनियात पे बात हुई है, दो तरफा तल्लुकात में बेहतरी के, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में अमेरिका क्या कर सकता है और अमेरिका के साथ हमारे तजारती और माशी रवाबत जो हैं वो किस हद तक बेहतर हो सकते हैं, किन किन शोबों में हो सकते हैं, ये बातें वहाँ उसमें तय हुई हैं। और वो प्रेसिडेंट ये भी जानते हैं। देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप की आप बात करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो अमरीकी सदूर से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अच्छा। वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, माशी इंटरेस्ट की बात करते हैं। और जिस कैफियत में वो अमरीका के अंदर बरसकदार आए हैं कि वो देखें ना, आप अरब ममालिक से वो कितना लेके गए हैं, तो लिहाजा क्या वो पाकिस्तान को देने की पोजीशन में है। और एक अहम बात जो मैं समझता हूँ कि एक परसेप्शन जो आलमी सूरत हाल के अंदर भी और इलाकाई सूरत हाल में भी, कि पाकिस्तान को अगर इस तरह अमेरिका ना छोड़ता, देखें दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने फ्रंटलाइन कंट्री अमेरिका के कहने पे बना था। पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की थी और फिर इन्होंने छोड़ के इंडिया को तरजीह दी, और पाकिस्तान चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन मेरा पॉइंट यही है ना कि हमने कुछ दिया तो हमें कुछ मिला था। अब अगर आप कह रहे हैं कि इसके तिजारती फ़वाइद हैं, मुआशी फ़वाइद हमें मिलेंगे इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात और इस वक्त जो इजलास जारी है, इसके तनाजुर में आपको क्या लगता है कि ये मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा या अब इसको ख़त्म करने की कोशिश होगी? देखिए मरियम, एक तो गुज़िश्ता हफ्ते हमने जब प्रोग्राम ख़त्म किया था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था, जब कहा जा रहा था कि ये 2-3 दिन से आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैंने कहा था कि ईरानी कौम है और जो कौमें अपने बच्चों को शहादतों के लिए तैयार करें वो कभी पसपाई इख्तियार नहीं करते। और ये इस हफ्ते में साबित हुआ कि ईरान ने एक भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अवलीन तरजीह इसराइल है। लेकिन जिस मुलाकात का हम हवाला दे रहे हैं कि उस मुलाकात में ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान को पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर जानता है, इसलिए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता है। हमारे उनके साथ तारीख़ी, मिली, कई किस्म के रिश्ते हैं। और पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पर देखे ना, जब जारहियत की कि ये जो अग्रेसिव स्टेट्स के जवाब में डिफेंसिव स्टेट्स का एक जो आया है परसेप्शन सामने, कि हम पे जब चढ़ाई हुई तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब जो आप देखें, अब सलामती कौंसिल के जिस इजलास की बात कर रही हैं, तमाम तकारीर जो अब तक हुई हैं, सब लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं, सब लोग अमन की बात कर रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर जानता है, तो पाकिस्तान अमन के हवाले से एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। आज अगर ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बुनियाद पे है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिल रही है। चीन भी यही बात कर रहा है, रूस भी यही बात कर रहा है। अमेरिका हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे या ईरान को टेबल पर लेकर आए? एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि पाकिस्तान एक बड़ा रोल अदा करे, और पाकिस्तान जो रोल अदा करेगा वो फ्रीक नहीं होगा। ये बड़ी क्लियर बात अभी यहाँ से भी की गई है कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अड्डे देगा
तो ये नई सदी है। वो अड्डे देने वाले, उनका अंजाम पाकिस्तान के अंदर देखें क्या हुआ है कि अब एक नया पाकिस्तान है और इस नए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे हैं, कौम पीछे खड़ी है पाकिस्तान के मफादात के हवाले से। अगर इस खित्ते के अंदर और ख़ास तौर पे इसराइल ईरान जंग में कोई बड़ा क्या रोल अदा कर सकता है, माजी के अंदर सऊदी अरब था और सऊदी अरब ने भी एक आप देखें सॉफ्ट व्यू लिया है और उन्होंने भी अमन की बात की है, उन्होंने ईरानी प्रेसिडेंट से बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान का एक बड़ा एहसान होगा इस बात पे कि पाकिस्तान अमन करवा देगा और अमेरिका को किसी हजीमत से या किसी नदामत से बचाएगा। अच्छा। इसलिए कि अमेरिका इस वक्त बराह रास्त अगर कोई रोल अदा करेगा तो वो समेट नहीं सकेगा। और अगर अमेरिका की बराह रास्त कोई वहाँ पर इसराइल का साथ देगा तो अमेरिकी के मफादात भी जद में आ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर उनके और भी बहुत सारे मफादात हैं। अभी इस हवाले से फैसला करना है अमेरिका ने कि वो भी फैसला करना है। सबसे अहम बात यह है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात की वजह से है, लेकिन एक परसेप्शन जरूर है कि इस मुलाकात के बाद अमेरिका पीछे आया है। अच्छा। अमेरिका ने 2 हफ्तों की बात किया, इससे पहले अमेरिका कह रहा था कि खामनाई भी हमारे टारगेट पे हैं कि कहां पर बैठे हैं, तेहरान की फजाओं पे भी हमारी दस्तरस में है और हम जो चाहेंगे करेंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे। मैं समझता हूं कि मैं ये तो नहीं कहता कि अमेरिका ने पसपाई इख्तियार की है, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अमेरिकी मौकफ में एक नरमी आई है और हम ये परसेप्शन कर सकते हैं कि हमारे फौजी सिपा सालार ने उनको बावर जरूर कराया है इस खित्ते के हालात के हवाले से। जो कैफियत बन रही है उस पर उन्होंने उनको यकीनन एतबार में लिया होगा और मुझे आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अमन के हवाले से किरदार बड़ा नजर आ रहा है।